एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है डॉक्टर आरुषि तुली, आपकी प्यारी बायोलॉजी एजुकेटर। और मुझे पता है आप लोगों के आने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जाम्स। हाफ ईयरली एग्जाम्स आते हैं हम लोग पैनिक करने लगते हैं क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारा बैकलॉग होता है और जो चैप्टर्स कर लिए हैं उनका रिविजन नहीं हो पाता। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ चीजें बताने वाली हूँ जिनसे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम्स कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएंगे। तो आइए विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम सीखते हैं कम टाइम में अपने सिलेबस को कैसे कवर करें और वो भी बेहतरीन तरीके से। चलिए, सबसे पहला क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी। आई नो सबसे पहली होगी मैम टाइम वेस्ट हो गया। जब से शुरू किया था, क्लास 12 स्टार्ट किया हमने, उसके बाद से हमने पढ़ाई ही नहीं करी। हमारा बहुत सारा टाइम चला गया, कभी छुट्टी हो गई, कभी बीमार हो गया, कभी स्कूल का वर्क था। चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, पाइलिंग अप। मैम अभी तो हमने शुरू किया था तब तो एक ही चैप्टर था, अब देखो तो 5-6 चैप्टर हो चुके हैं स्कूल्स के अंदर। अब कैसे कवर करेंगे? मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, एक ही सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। देन आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है ना। आई थिंक इन्हीं प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम आप 110% अभी फेस कर रहे होगे। तो व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाओ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपने बना लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और इंग्लिश, जो भी आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो। उनमें आपको अपने चैप्टर्स के नाम लिखने, एक कॉपी बना लो जिसमें आपने जैसे बायो के जितने चैप्टर्स हो गए हैं उनका नाम, केमिस्ट्री में जितने चैप्टर्स अभी तक कवर हुए हैं उनका नाम, फिजिक्स में, हर चीज की एक लिस्ट बना लो। एक नोटबुक में सबसे पहले आपको अपनी लिस्ट बनानी है। लिस्ट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये समझ पाएं हमें उन चैप्टर्स को करने में कितना कितना समय लगेगा। हम एक डेडलाइन डिसाइड करते हैं कि हमारे पास 15 दिन है या 20 दिन है या 30 दिन है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में। मैं तो चलो ये मान के चल रही हूँ तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए। वंस आप लोगों ने सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना ली, अब इन चैप्टर्स में आपको वो चैप्टर्स को सर्कल आउट करना है जो आपने अभी तक कवर नहीं किए हैं। राइट डेज रिमेनिंग एंड राइट द चैप्टर्स रिमेनिंग। मान लो 5 चैप्टर हैं, तुमने 3 ही कवर किए हैं, 2 अभी बैकलॉग में हैं। ठीक है, ऐसे आप अपनी लिस्ट बना लो और दिन लिख लो आपके एग्जाम में कितने बचे हैं। अब देखो 3 टाइप के चैप्टर्स होते हैं। पहले ऐसे होंगे जो तुमने कंप्लीट कर रखे होंगे कि मैम ये हमने पढ़ भी रखे हैं, इनकी प्रैक्टिस भी कर रखी है, इनके क्वेश्चंस भी कर रखे हैं। दूसरे वो चैप्टर्स होते हैं जो तुमने आधे अधूरे पढ़े हुए हैं। हो सकता है इनके कुछ लेक्चर्स पढ़े हो, कुछ नहीं पढ़े हो, किसी की क्वेश्चन प्रैक्टिस की हो, किसी की नहीं की हो। दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल चैप्टर्स। और लेफ्ट मतलब अभी तक आपने इनको छुआ भी नहीं है, इन चैप्टर्स को तो आपने पढ़ा ही नहीं है। तो यार अपने चैप्टर्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लो कि कौन कौन से चैप्टर किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मान लो एक चैप्टर डन है, एक पार्शियल है, 3 आपके लेफ्ट है। इस तरीके से आपने अपनी लिस्ट बना ली। अब मैम आगे क्या करना है? अब मानते हैं 15 डेज स्ट्रैटेजी को। सबसे पहले अगर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बेटा 30 दिन है, 20 दिन है या 15 दिन है, गो विद दिस फ्लो। सबसे पहले आप स्टार्टिंग के 4 दिन में अपने पार्शियल चैप्टर्स को कंप्लीट करो जिन्हें आपने आधा अधूरा छोड़ा हुआ था अभी तक। फिर नेक्स्ट 5 से 12 दिन में आप लोगों को जो चैप्टर आपने बिल्कुल नहीं छुए थे उन्हें कंप्लीट करना है। और लास्ट के 3 दिन में जो चैप्टर आपने ऑलरेडी कर लिए थे उनको रिवाइज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब मैम ये कंप्लीट कैसे करेंगे हम 4 दिन में, मैं बताती हूँ। पार्शियल चैप्टर्स को कंप्लीट कैसे करना होता है। वन शॉट वीडियोस देखो, आपके एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे हर टीचर बेटा वन शॉट वीडियोस डाल रहा है। पुराने वन शॉट वीडियोस भी पड़े हैं, नए वन शॉट वीडियोस भी डल रहे हैं। आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी मिलेगी बायो में, आपको माइंड मैप्स भी मिलेंगे बायो में, आपको वन शॉट भी मिलेंगे। हर चीज बेटा, स्पेशली मेरे बायो के वीडियो तो इस चैनल पे आपको बहुत सारे वैरायटी में मिलेंगे। वन शॉट देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एंड फिर आप अपनी पूरी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, लिख कर कि कैसे आप क्वेश्चन लिख पा रहे हो क्या। ये टेक्निक हमें फॉलो करनी है अगर हमारा चैप्टर पार्शियल है, मतलब आपने आधा अधूरा करा हुआ है उस चैप्टर को। तो मैम मान लो अगर हमने कोई चैप्टर छुआ भी नहीं है तो बेटा लेफ्ट चैप्टर्स की स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, उसमें आपको डिटेल्ड लेक्चर देखना है, दैट कैन बी अ वन शॉट। फिर उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये तो तब जब आपके पास खूब समय है, पर मान लो समय ही नहीं है मैम, तो आप लोग बेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ एनसीईआरटी देख लो और सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो वन शॉट के बाद। अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आई नो हर बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है कि मैम क्या वन शॉट सफिशिएंट है। आई नो वन शॉट बेटा सफिशिएंट तब होता है जब आप लोगों के पास समय कम है।
मैम क्या वन शॉट में सब कुछ है? टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, यस। इसलिए इस बार मैंने डिसाइड किया कि जिन भी बच्चों के पास ये वाली प्रॉब्लम रहती है कि चैप्टर हुआ ही नहीं है, करा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए मैं लाई हूं इस बार एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे हर वन शॉट के अंदर एनसीईआरटी रीडिंग में इंक्लूड कर रही हूं, ताकि आपके दोनों स्टेप एक के अंदर ही हो जाएं और आपको कम से कम टाइम लगे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। अब मैम जो चैप्टर हमने कर लिए थे पहले पर वो हमें याद नहीं है, तो जो डन चैप्टर है उनमें क्या करना है, आपको रैपिड रिवीजन करना है उस चैप्टर का, फटाफट से अपने नोट्स की रीडिंग करनी है। रैंडम क्वेश्चंस, चाहे वो आप पीवाईक्यूज ले लो, ठीक है, क्लास 12 के आपके पिछले साल के बोर्ड पेपर के पीवाईक्यूज ले लो। अगर आपने ये नहीं देखा तो आप क्यूसी भी बुक खरीद सकते हैं बेटा, क्वेश्चन कंसेप्ट बैंक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सबकी क्वेश्चन कंसेप्ट बैंक आपको फिजिक्स वाला ऐप पर भी मिल जाएगी, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। उसमें से क्वेश्चंस कर लो। अगर आपको पीवाईक्यू करने हैं, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करने हैं तो एमसीक्यू बेस्ड बुक से कर लीजिए, ठीक है। फिर उसमें देखो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे, जिनसे नहीं लग रहे उनको एक और बार रिवाइज कर लो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मैम हमारे तो हाफ ईयरली एग्जाम में दिन ही बहुत कम बचे हैं। आपने तो यहाँ 15 दिन 20 दिन या 30 दिन वाले बच्चों के लिए स्ट्रैटेजी बताई, पर मैम हमारे तो हफ्ता भर ही बचा है, 5 दिन ही बचे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, अब हम क्या करें? जब समय कम हो एग्जाम्स में, ऑलवेज फॉलो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब ये नहीं होगा कि 10 चैप्टर आ रहे हैं तो 10 के 10 तुम कर लो, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, जो चैप्टर आपने आज तक पढ़ लिए थे, मान लो 10 में से आपने 4 चैप्टर अच्छे से करे हुए हैं, उनको रिवाइज करोगे। अब 10 में से 4 चैप्टर पढ़े हैं, 2 आपके पार्शियल हैं, उन पार्शियल चैप्टर को कंप्लीट कर लो। अब जो भाई छोड़े ही हैं, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। जो चैप्टर आपने छोड़ ही दिए थे, अब उनको एंड मोमेंट पे उठाने का कोई मतलब नहीं है। अगर टाइम है वन शॉट देख लो, नहीं है तो छोड़ दो उन चैप्टर को, ठीक है। जो पढ़ लिया उतना बहुत है, जो नहीं किया उसको छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। सिट बैक एंड रिलैक्स। जितना पढ़ के जा रहे हो एटलीस्ट उसके सारे क्वेश्चन सही करके आओ। वैसे भी क्लास 12 बोर्ड में हाफ ईयरली पेपर के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। आपकी हाफ ईयरली एग्जाम एक प्रैक्टिस होती है, टीचर्स के सामने अपना इंप्रेशन जमाने की टेक्निक होती है ताकि वो प्रैक्टिकल्स में आपको अच्छे नंबर दे दें। तो डेफिनेटली हाफ ईयरली एग्जाम्स मैटर कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉलो क्वालिटी। जितना पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ के जाओ, एंड ट्रस्ट मी आई स्वेयर बाय दिस। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा ये फॉलो किया, एग्जाम्स में जितना पढ़ती थी बस उतना अच्छे से करके आना होता था और यही मेरा मेन फोकस होता था, ठीक है। नाउ फाइनल रूटीन, सबसे पहले जो भी मैंने आपको प्लान बताया है, जब आप उसको फॉलो करोगे, वो प्लान का कोई मतलब नहीं है, उसका एग्जीक्यूशन, उसकी प्रैक्टिस और उस प्लान को रिपीट करना ही एक सोल्यूशन है। ये नहीं आरुषि मैम का वीडियो देखा, हमने समझा सुना, बहुत अच्छा लगा और फिर हम चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट चेस कॉम्पिटिशन, ठीक है। डोंट चेस कॉम्पिटिशन और कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स। ये नहीं कि मैम मेरे साथ वालों ने तो बोला, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो कंप्लीशन है, बट मैं कंपटीशन की भी बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हम लोग अपने दोस्तों को कॉल लगाते हैं और हमें समझ आता है कि अरे मैम उसने तो ना 10 चैप्टर में से 8 चैप्टर पढ़ लिए पर मेरे तो 4 ही हुए हैं। अरे तुम्हें क्या करना, इट इज अबाउट योर जर्नी। तुमने कितने चैप्टर पढ़े हैं उतने अच्छे से पढ़ के जाओ। मैंने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो 10 के 10 चैप्टर पढ़ के गए पर ऐसे पढ़ा कि ढंग से आंसर किसी का भी नहीं लिख पाए। तो नेवर चेज अ कंपटीशन और अ कंप्लीशन, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। एंड नाउ आई वुड से एट द एंड बी कंसिस्टेंट, अच्छे से करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे भागेगी एंड दैट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ। मेहनत बेटा बिट्स एंड पीसेस में करते हैं, आप बिल्डिंग को ईंट और ईंट से बनाते हैं तो जाकर आपका घर बनता है। तो डेफिनेटली आई फील ये होगा। अब मुझे प्रॉमिस करो कि यस मैम वी विल फॉलो दिस इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज मुझे पता है आधे बच्चे सुन लेंगे कर लेंगे बट फॉलो नहीं करेंगे। तो जस्ट डू इट एटलीस्ट फॉर योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप इट हेल्प्स। बाय।